कल जो पढ़ाया था एक बार फिर रिकैप करा रहे हैं फटाफट। ठीक है, क्या क्या पढ़ाया था कल भाई? कल हमने पढ़ाया था 4 लाइन ऑफ इक्वेशन जो बताई थी, फटाफट नहीं 5 लाइन्स ऑफ इक्वेशन जो बताई थी वो फटाफट बता दे रहे हैं फिर से। ठीक है, पहली फॉर्म जो होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। ठीक है, जो कि होती है y इक्वल टू ए। ठीक है, दूसरी फॉर्म जो होती है पैरेलल टू y एक्सिस होती है, जो कि होती है x इक्वल टू ए। तीसरी जो होती है उसको हम, ये इम्पोर्टेंट है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जो कि होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और बल्कि ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि यूजुअली कभी बच्चों से अगर तुम या किसी से भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछोगे तो तुम्हें यही वाली इक्वेशन बताएंगे, तुम्हें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, बोलने में भी थोड़ी आसान होती है इसलिए। चौथी जो होती है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है। पॉइंट स्लोप फॉर्म को वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते थे। ठीक है, ये जो होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। ठीक है, ध्यान रखना इसमें ब्रैकेट लगा है, x माइनस एक्स वन एक साथ है, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है, इसमें एम एक्स अलग है और c अलग है, ये गलती मत करना। उसके बाद आती है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म जो होती है वो सबसे बड़ी फॉर्म होती है। ठीक है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। तो इसमें हमने तुम्हें ये भी बताया था, पांचवी वाली फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, चौथी वाली याद रखना। और क्या याद रखना है? m का फॉर्मूला। m का फॉर्मूला क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अपने आप याद हो जाएगी पांचवी वाली। कोई पांचवी वाली पूछेगा तो चौथी वाली बताना, उसमें m की वैल्यू डाल देना। ठीक है, m की वैल्यू क्या होती है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, अब देखो कल हम तुम्हें करने का तरीका भी बता रहे थे। ठीक है, तो हम तुम्हें ये बता देते हैं स्लोप की ये इक्वेशन आई कहाँ से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में हेल्प करेगी आगे चल के कुछ। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, मान लो हमने ये लाइन बना दी, स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट है, पॉइंट वन यहाँ पे है मान लो, और पॉइंट टू यहाँ पे है। पॉइंट वन की हमने कुछ, पी वन जो है इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए एक्स टू कॉमा, या इसको पी टू मान लेते हैं, एक्स टू कॉमा वाई टू ले लिया। अब पी वन के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वन कॉमा वाई वन ले लिए। ठीक है, तो इस लाइन में अगर ये एंगल थीटा है तो इस लाइन का स्लोप क्या है भाई? ऐसी लाइन जिसमें ये वाला एंगल थीटा है, मतलब इंक्लाइनेशन जो है वो थीटा है, उस लाइन का स्लोप क्या होता है? सर जीरो। जीरो होता है, टैन थीटा होता है भाई। अच्छा सर। ठीक है, तो इंक्लाइनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टैन थीटा होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो ये पूछ लेना। इंक्लाइनेशन का फॉर्मूला जो होता है टैन थीटा होता है। टैन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से बताओ होता क्या है? टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को याद है? तो टेंजेंट वाली जो लाइन होती है सर, जो सर्कल के टेंजेंट के जो अरे वो आप वाला नहीं, वो वाला नहीं यार, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े हो ना, साइन का क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस। वैसे ही टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? पढ़े हो ना? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेरी गुड। बाय हाइपोटेन्यूज। नहीं, हाइपोटेनस नहीं होता, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये तो बाय डेफिनेशन आता है, एम इज इक्वल टू टैन थीटा जो है बाय डेफिनेशन आता है। और टैन थीटा में पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। इससे अगर हम इस डेफिनेशन से अगर हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा देखो। ठीक है, हम अगर ये लाइन दी है, इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट वन जो पी वन दिया है एक्स वन कॉमा वाई वन, और पॉइंट पी टू जो दिया है वो एक्स टू कॉमा वाई टू दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम एक, ये हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने ट्रायंगल बनाया है। ठीक है,
यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो देखो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये वाला एंगल थीटा, तो ये ऊपर वाला एंगल, छोटा वाला एंगल थीटा ही होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल में P1 P2 और इसको हम कुछ और मान लेते हैं, इसको हम इस पॉइंट को A मान लेते हैं। इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा निकालना है तो हम A P2 की लेंथ निकाल लें अपॉन A P1 की लेंथ निकाल लें, यही तो होगा। ये वाली जो लेंथ है वो हमें पता चल जाए तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली जो लेंथ है वो हमें पता चल जाए तो ये बेस हो जाएगा, है ना? यही तो है, और उसको हम फॉर्मूले में डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को निकालने का जो काम होता है उसी से हमारा फॉर्मूला, जो हमने नया फॉर्मूला बनाया था A1 नहीं x2 सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला बनता है, वो इसी से बनता है। कैसे बनता है देख लो। ये देखो, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है ये बताओ पहले। y2 डिस्टेंस है ये 0 से y एक्सेस तक पहुंचने के लिए कितना कितना चलोगे ये बताएगा ना y2 डिस्टेंस। Yes. थोड़ा जूम इन कर रहे हैं, अरे सॉरी, थोड़ा जूम इन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ठीक है, यहाँ नीचे से लेके पूरी ऊपर तक की डिस्टेंस जो है y2 है। ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी नीचे से, ये y1 है। किसने बताया? इस पॉइंट से बताया। ये y1 वाले पॉइंट ने ये बता दिया कि इतनी डिस्टेंस y1 है, और टोटल ने बता दिया ये y2 है। मतलब ये जो बची हुई डिस्टेंस वो कितनी होगी? वो y2 माइनस y1 ही तो होगी, है ना? Yes, sir. तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख दिया हम? परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया y2 माइनस y1। ठीक है, वैसे ही नीचे वाला भी आता है। वैसे ही नीचे वाला कैसे आता है? यहाँ तक पहुंचना है टोटल, ये टोटल डिस्टेंस जो होती है ये हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता देगा, मतलब ये x2 है। और यहाँ से लेके एक्स एक्सेस से यहाँ तक पहुंचना है तो ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता देगा x1 बता देगा। मतलब ये जो छोटी डिस्टेंस बची जिसको बेस को हम ढूंढ रहे हैं वो बड़ी वाली डिस्टेंस माइनस छोटी वाली डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो गया, तो ये x2 माइनस x1 हो गया। ऐसे हमने स्लोप का फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, तो ये प्रोसीजर याद होता है या समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो जब क्वेश्चन आएंगे इस टाइप का कोई अगर आएगा तो हम बता देंगे दोबारा। ठीक है, फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद कर लो। अगर ये प्रोसीजर याद होता तो बहुत अच्छी बात है, आगे काम आएगा। नहीं याद होता तो जब काम आएगा तो हम बता देंगे दोबारा। ठीक है, ये रफ आइडिया था कि m की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है। तो अब देखो, हमें पता क्या चला, tan के दो फॉर्मूले, सॉरी स्लोप के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। स्लोप के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक हमसे कह सकता है, एक m का फॉर्मूला होता है tan थीटा, ठीक है, और दूसरा m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब तुम्हें ये भी पता है कि फॉर्मूला कहाँ से आता है, कोई बिल्कुल रॉकेट साइन नहीं लगाई, सिंपली हमने tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस लगा दिया, उसकी जो वैल्यू आई वो लिख दिया। ठीक है, तो और ये भी बता दिया हमने कि देखो ये वाली इक्वेशन तो याद ही कर लेना, ये वाली इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद ही कर लेना। ठीक है, ये वाली और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन याद करनी है हमें, बाकी सब अपने आप हो जाएंगी। पहली दो इक्वेशन याद करके आए हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इतनी कठिन भी नहीं है, लॉजिक बता रखा है। दूसरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो याद रट लेना, अच्छे से याद करने का मतलब रट लेना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आसान है रटने के लिए। फिर काम क्या बचा? फिर तुम्हें खाली बचा, इतना काम बचा कि ये वाली इक्वेशन अगर तुम अच्छे से पढ़ लो, अगर ये वाली इक्वेशन तुमने पढ़ी हुई है, स्लोप का फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा, ज़्यादा बार यूज़ करोगे तो स्लोप का फॉर्मूला डाल के ये वाली इक्वेशन भी आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा डर होता है बच्चों को, इसमें बहुत सारी इक्वेशन है, वो वाला डर हम तुम्हारा दूर कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छे भाई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं तुम्हें किसी बात की। तो इतनी बात, बेसिक बात समझ में आई। अब क्वेश्चन पे आए, एक्सरसाइज पे आए अब। यस सर। ठीक है, इसी में लिख लें फिर। हाँ लिख लो। ये जो है एग्जाम टाइम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम टाइप के हिसाब से लिख लो ज़रा। ये लिख लेना, m की वैल्यू जो होती है ये भी होती है, और m की वैल्यू जो होती है tan थीटा भी होती है। अगर एंगल दिया है तो tan थीटा का यूज़ करो, अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो ये y2 माइनस y1 का वाला यूज़ करो।
ठीक है, लिखो फटाफट आराम से। एक सेकंड रुकना जरा। अब लिख लो। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, होपफुली सबको आ जाएगा। हम बोर्ड पे कॉपी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज गिवन। तो स्लोप का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है एंगल के टर्म्स में? m इज इक्वल टू tan थीटा। ये स्लोप होती है भाई, सिंपल सी बात है। तो मतलब स्लोप कैसे निकालोगे? फर्स्ट वाले में tan 45 हो जाएगा, सेकंड वाले में tan 30 हो जाएगा। समझ में आया? निकाल के बताओ जरा। सर फर्स्ट की 1 है, सेकंड की तो फर्स्ट की 1/√2। 1/2 कैसे आ रही है भाई? तो फर्स्ट की 1 है, हाँ बिल्कुल तो सही, फर्स्ट की 1 है। 1 है और सेकंड की 1/√3 है। 1/3। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मतलब लगभग सबको टेबल याद होनी चाहिए भाई, तभी हो पाएगा ये। ठीक है, तो लगभग टेबल भी क्या, tan थीटा की वैल्यू फिलहाल के लिए याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला आते हैं। यस सर। सेकंड वाला देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है, फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन हुज ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट भी स्लोप ही है भाई। ग्रेडियंट फैंसी वर्ड है स्लोप कहने का। ये मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बताया था तुम्हें, कल वाले लेक्चर में नहीं बताया था। ठीक है, तो स्लोप को या ग्रेडियंट को बात एक ही है। मतलब m की वैल्यू दे रखी है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। निकालो भाई जरा, निकल जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा। सर So 45 डिग्री। 45 हाँ क्या कह रहे हो? 45 डिग्री। 45 डिग्री समझ में आया भाई? देखो सिंपल सी बात है, इस बार m की वैल्यू दी है 1, लेकिन हमें हमें पता है m की वैल्यू tan थीटा होती है। ठीक है, फिर हमने तुक्का लगाया यार, tan थीटा देखो कौन 1 देता है, मतलब tan 45 1 देता है, इज इक्वल टू tan थीटा लिखा है। अगर tan 45 tan थीटा के इक्वल लिखा है, मतलब थीटा जो है वो 45 रहा होगा, मतलब इंक्लाइनेशन थीटा रहा होगा। जिसको नहीं समझ में आया था उसके लिए भाई, ठीक, कंपेयर कर लिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, m की वैल्यू 1 दी है, लेकिन m tan थीटा के इक्वल होता है। 1 कब आता है tan थीटा में? 45 पे आता है, तो मतलब थीटा 45 होगा। वैसे ही m जो है √3 दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा पे क्या बोलते हैं, √3 कब आता है बताओ? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। वेरी गुड, 60। वेरी गुड। थर्ड वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड वाले में m जो है 1/√3 लिखा हुआ है, लेकिन tan थीटा 1/√3 कब आता है? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री। डिग्री। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। चार ही चार पांच कितनी वैल्यू है? 0, 30, 60, 45 और 90। 5 वैल्यू हैं। 5 वैल्यू सिंपल सी फिलहाल के लिए याद करनी है और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कुछ बात बनती है भाई, देखें जरा। अरे एक सेकेंड रुकना जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो जरा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बड़े आसान आसान से हैं, अगर घबराओगे नहीं तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अब ये समझते हैं भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल, ये क्या लिखा है? ये पैरेलल टू लिखा है, ये कुछ नहीं लिखा है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव इट। इसकी इक्वेशन बताओ भाई।
कौन बताएगा इक्वेशन? इतना कठिन नहीं है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है पहले ये बताओ। So y equals to a. y इज इक्वल टू Y ए। equals to हाँ, y इज इक्वल टू ए होती है। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? ये y हमने plus 2 equals to 0. y प्लस टू नहीं होगा बेटा, y माइनस टू So होगा। y equals to a plus 2. Y minus. ए कहाँ से आ गया भाई? ए की तो वैल्यू ही निकालनी है ना, ए कहाँ से आ गया इक्वेशन में? देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अरे ये क्या हो गया राज, कुछ बंद हो गया। हाँ, Yes sir, तो 2. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई। हमसे ये बोल रहा है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। लो हमने बना दी पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है? 2 यूनिट अबव है, मतलब 2 यूनिट। ये डिस्टेंस 2 यूनिट है। ठीक है, मतलब कि इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू ए की वैल्यू की ए की जगह हम 2 लिख देंगे। जितना x से दूर है वो a की वैल्यू हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात है यार। जितना y कोऑर्डिनेट है, अगर हम इस पॉइंट की अगर तुमसे बात करें तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 0,2 आएगा ना। वैसे ही कोई भी पॉइंट 1 ये 5,2। Yes. ठीक है, लॉजिक वही है। तो सिंपल सी बात है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही तो पहली इक्वेशन आ गई भाई हमारे पास y इक्वल टू 2। वैसे ही दूसरी 3 यूनिट बिलो है, मतलब 3 यूनिट नीचे चली गई। तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, लेकिन थोड़ा संभल के काम करना। Yes क्या हो sir. जाए, क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3। वेरी गुड। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम तुमसे पूछ ले, तुम क्या बताओगे? 0,-3 बताओगे। तीन तीन दूरी पे है लेकिन नीचे है, इसका याद रखना बस। y इज इक्वल टू -3 हो गया, खत्म बात। दूसरे की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू -3। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली वाली इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, y -2 इक्वल टू 0। ठीक है, जो कोई प्लस बता रहा था वो प्लस नहीं होगा, y -2 होगा। ठीक है, दूसरी वाली लिख सकते हो। दूसरी वाली क्या हो जाएगी? y +3 इक्वल टू 0, अगर दोनों एक ही तरफ ले आए तब। समझे? -3 उधर ले आए, प्लस का 2 उधर ले आए। तो ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन में लिख Yes. सकते हो, वैसी इक्वेशन में लिख सकते हो। वही अंतर है, ये प्रेजेंटेशन में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। सर इसको पेपर में कैसे लिखेंगे? पेपर में सॉल्व कैसे करोगे? यस सर। सॉल्व वैसे तो ये वाले क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, लेकिन वैसे फिर भी आ गए अगर तो थोड़ा बहुत 3 जान बढ़ा देना होगा। देखो कैसे लिखेंगे। बड़े आसान सा क्वेश्चन है फिलहाल, देखो कैसे लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करते हैं? फॉर्मेट वही है, पहले गिवन लिखो, गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये फॉर्मेट है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन द लाइन, सॉरी, द रिक्वायर्ड लाइन, द रिक्वायर्ड, ये पहला पार्ट कर रहे हैं। द रिक्वायर्ड लाइन is parallel to x-axis and at a distance of 2 units, या +2 units लिख लो। ठीक है, at a distance of +2 unit। so according to formula, काम उतना ही, बस 3 कैटेगरी के अंदर डाल दिया। according to formula, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जो होती हैं वो होती हैं y इक्वल टू a। हेयर a इज इक्वल टू 2। ठीक है, एज पर गिवन लिख देना, एज पर गिवन या एज गिवन, जो भी तुम्हारा मन करे। ठीक है, अगर ये है implies दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और y -2 इक्वल टू 0, बन गई इक्वेशन। ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन अगर आ भी जाएगा तो 1 मार्क्स से, या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा आ गया तो 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा ये। ठीक है, टेस्ट में आने की उम्मीद ज़्यादा है, एग्जाम में आने की उम्मीद कम। ठीक, आगे बढ़े। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा है। देखो 4 तक तुम लोग करो ज़रा। 4 जो है
क्वेश्चन नंबर 4 तुमने यहाँ कॉपी कर दिया। अभी अलग करके बताओ, देखो समझ में आया कि नहीं आया। पहली वाली इक्वेशन क्या होगी? x equals to 3. x इक्वल टू 3। वेरी गुड भाई। दूसरी वाली इक्वेशन क्या होगी? Sir, x to minus equals to -2. x इक्वल टू -2। हाँ, किसी को कंफ्यूजन है, बताना है ये। सर ये समझ में नहीं आ रहा है सर कुछ। समझ में नहीं आ रहा है? सर एक बार और ही बता दी। बता दे रहे हैं। ये हमारे पास लाइन हो गई, ये सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया x y, ठीक है। पैरेलल टू y एक्सेस है, मतलब ऐसी बनेगी, ठीक है। y एक्सेस के पैरेलल, लेकिन कहाँ पे है? ये y एक्सेस है तो इससे किस तरफ है? राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। लाइन जो हम पता है हमें किस तरफ है, राइट हैंड साइड पे है। ये है कितनी दूरी पे? 3 यूनिट की दूरी पे। मतलब अगर ये पॉइंट अगर हम खोजने की कोशिश करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 3,0 आएंगे ना, ठीक है। मतलब x यस इक्वल सर। टू 3 हो गया। वैसे जो दूसरी लाइन है वो y एक्सेस के लेफ्ट में है, ठीक है। अपना तुम्हारा हमारा लेफ्ट, किसका लेफ्ट क्या लेफ्ट है ये कंफ्यूज मत होना। डायग्राम देखना, ये राइट हैंड साइड होता है डायग्राम का, ठीक है। तुम्हारा लेफ्ट, तुम्हारा राइट जो होता है ये वो राइट हैंड साइड होता है, तुम्हारा लेफ्ट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। कंफ्यूज नहीं होना कि डायग्राम का लेफ्ट होता है, कॉपी का लेफ्ट होता है या हमारा लेफ्ट होता है। तो वहीं आके जो देख रही है राइट राइट होता है, लेफ्ट लेफ्ट होता है। मतलब कि यहाँ पे पैरेलल लाइन बनेगी, ये डिस्टेंस 2 यूनिट हो जाएगी, तो ये पॉइंट जो हमारे पास मिलेगा उसको हम -2,0 कह सकते हैं। इसलिए इस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई? x इक्वल टू -2। बात समझ में आई? ये y एक्सेस के पैरेलल थे। आगे बढ़े। यस। चलो अब एक अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं एक और। अभी सारे क्वेश्चन लगातार ही करा रहे हैं, समझ जाओ आराम से। पहले क्वेश्चन नंबर 5, find the equation of a straight line parallel to y axis and passing through the point -3,5। इसकी इक्वेशन बताओ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y axis passing through point -3,5। Sir, x equals to -3. Sir, x is equals to -3. वेरी गुड भाई। सबको समझ में आया या बताना है भाई? शर्माना नहीं क्लास में, अगर बताना है तो बता देना। बता दें? Sir, x plus 3 is equals to 0. हाँ, x + 3 = 0। किसी को समझाना है वाला क्वेश्चन या सबको समझ में आ गया? No, sir. भैया ये कोई सर आ गया। आ गया? चलो, कोई भाई शर्माएगा तो भाई अपना ही लॉस करेगा, इसलिए शर्माना नहीं, बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछोगे तभी हम बताएंगे, और जब हम बताएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक सेकेंड, आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखो ये भी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप दिया है, वाई इंटरसेप्ट दिया है, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे मेमोरेबल, सबसे आसान, y = mx + c। m की जगह, हाँ m की जगह 3, पहले वाले में m की जगह 3 डाल दो और c की जगह -5 डाल दो। सॉल्व करके आंसर निकालो। इक्वेशन बताओ क्या होगी। पहला पार्ट सब लोग सॉल्व करो। y equals to 3x minus 5। 3x - 5, ठीक है। या फिर y equals to 3x minus 5। वेरी गुड भाई, या तो या y - 3x y minus 3x minus 5 equals to 0. वेरी गुड, ठीक है। बस ये भी लिख सकते हो, ये थोड़ा फैंसी वर्ड, सॉरी फैंसी नोटेशन, सर उसी को ये लिख लेना। माइनस का 5 होगा ना सर? माइनस का 5 नहीं होगा बेटा, प्लस का 5 होगा। इंटरसेप्ट की वैल्यू -5 है। तो वो प्लस है तो सर फॉर्मूले में, तो सर फॉर्मूले में तो सर अगर देखा जाए तो प्लस ही है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है ना? नहीं समझ में आया?
तुमको दिखा देते हैं भाई। फॉर्मूला है y इज इक्वल टू, ये सर आ गया सर, उधर जाएगी तो वैल्यूज अलग हो जाएगी सर, आ हाँ गया। उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये लिखा था हमने। अब दूसरा भी सॉल्व कर लो। दूसरा भी सॉल्व कर लो। सेवन वाई So y plus 2 upon 7x minus 3 equals to 0. ठीक है, ये बता रहे हो। उसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हो 7y प्लस 2x और -21, नहीं हाँ -21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फैंसी तरीका है लिखने का। ठीक है, ऐसे लिखोगे थोड़ा इंप्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। माइनस हाँ बेटा, माइनस 7 माइनस का 2x होगा ना। माइनस का 2x नहीं होगा यार, ये -7। हाँ यस यस यस। ठीक है, तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस का उधर होगा तो माइनस बन जाएगा। 7 कॉमन लेके हमने सॉल्व किया। किसी को नहीं सॉल्व करना नहीं समझ में आया तो बता देना, हम बता देंगे। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. चलो Yes. थर्ड वाले में बताओ भाई, थर्ड वाला क्या होगा? ये ग्रेडियंट क्या होता है? Slope होता है gradient. स्लोप होता है, बस बहुत बढ़िया भाई। तो अब कंफ्यूज ना होना, ग्रेडियंट स्लोप सब एक ही चीज़ है। थर्ड वाला भी सॉल्व करके बता दो। थ्री वाई माइनस 3 अंडर रूट 3x प्लस 4। 3y 3y माइनस माइनस 3 अंडर रूट 3x हाँ प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, वेरी गुड। बाकी सबका भी यहीं आ रहा है, देख लेना। Yes, sir. सर एक बार आप बता दीजिए। हाँ एक बार हम बता देते हैं, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। थर्ड वाले में देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से y इज इक्वल टू ग्रेडियंट जो है वो है m, मतलब √3x प्लस सी की वैल्यू जो है -4/3 हो गई। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एल्शियम, या एक ही तरफ ले आओ पहले। y -√3x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एल्शियम। तो एल्शियम सब में आएगा तो ये 3y हो जाएगा, -3√3x हो जाएगा प्लस 4 और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एल्शियम लेंगे अपॉन 3 हो जाएगा, और अपॉन 3 उधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन 3 जो है वो गायब हुई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे सर पास। हाँ बेटा, यस सर। हाँ कोई कुछ कह सर रहा था? ये जो लास्ट सेकंड स्टेप है ये गलत है अगर। ये स्टेप जी सर। नहीं नहीं, गलत नहीं है। गलत क्यों है? सब प्रेजेंटेशन में मायने रखते हैं, हमने बताया था पहले दिन भी। सही तो ये भी है भाई, सही तो ये भी है, लेकिन थोड़ा एक इतना ही क्वेश्चन अगर तुम्हें दिया है कि तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इतने में तो फिर वो नंबर तो दे देगा, लेकिन किसी बात के नंबर देगा, बस वैल्यू। वहां से √3 देखा तुमने, m की जगह √3 डाल दिया, वहां से c की वैल्यू देखी, c की जगह -4/3 डाल दिया। इतने से में नंबर देने में ऑब्वियसली दे तो देगा ही, लेकिन नंबर देने में थोड़ा सा उसको दिक्कत होगी। तुम यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। सिंपल सी बात है। उससे तुम्हारे आगे के हाँ सर पूछ रहे थे। हाँ नहीं नहीं नहीं, सही है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रेजेंटेशन होती हैं, वो तुम जैसे जैसे टाइम मिलता है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन करना है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। चलो फोर्थ वाला करो ज़रा, फोर्थ वाला। So 1x minus 3 under root 3y plus 2 under root 3.
√3y प्लस So 1x minus 3 under root y minus 2 under root 3. 1x minus 3 under So root y. 1x हाँ आगे plus 2 Plus under root 3. 2 under root 3y फिर So, हाँ, अच्छा स्टार्टिंग से बोलो। x minus एक सेकंड yes, हाँ x माइनस under root 3y √3y plus 2 under root 3. प्लस 2 अंडर रूट 3। अच्छा ये है। किसी और की भी यहीं आ रही है? Yes, sir. यही है. X यही है। minus under root 3y plus 2 under root 3 equals to 0. ठीक है, सही है बिल्कुल। चलो सबको समझ में आया? कुछ लोग की y के पहले y लिखा होगा, x बाद में लिखा होगा, साइन इंटरचेंज होंगे तो फर्क नहीं पड़ता है, सब सेम है। किसी को दिक्कत? फोर्थ वाला करके दिखाना है? Yes, sir. करके दिखाना है? Yes. Yes, sir. चलो करके दिखा देते हैं। देखो क्या करना है इसमें ग्रेडियंट की जगह इंक्लाइनेशन दिया है, तो सबसे पहले तो हम स्लोप जो ग्रेडियंट होता है वो निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री जो है हो जाएगा 1/√3, सिंपल सी बात। c की वैल्यू जो हाँ 1/√3 हो जाएगा, c की वैल्यू 2 दी हुई है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मूले में डालते हैं। तो इन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा सॉल्व कर दिया था, सिंपल सी बात है। तो y इज इक्वल टू 1/√3x प्लस 2 विच गिव्स अस y minus 1/√3x minus 2 is equal to 0, which gives us √3y minus x minus 2√3 is equal to 0। या फिर तुम पूरी का साइन ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन लोगों ने जो किया था, इन लोगों ने साइन पूरा पलट दिया था। ठीक है, तो ये माइनस √y प्लस एक्स प्लस 2√3 है इज इक्वल टू 0, जिसको इन्होंने फिर लिखा था x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने ऐसे लिखा था, तुम अभी तक हम ऐसे लिखते आ रहे हैं, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। x को आगे लाना है तो उन्होंने साइन पलट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? नोट कर लो जरा। Yes, sir. Yes, sir. हो गया. सबने नोट कर लिया? No, sir. हाँ नोट कर लो। अच्छा Yes, sir. कर ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम कराते हैं भाई। अगर हमने तुमसे क्वेश्चन पूछा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा दिमाग खोल के देखना। अगर हम तुमसे पूछा एक लाइन की इक्वेशन बताओ, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जहाँ पे स्लोप जो है वो 2 है और x इंटरसेप्ट जो है वो 4 है, मान लो। इक्वेशन बनाओ, कैसे बनेगी बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, खाली ये बता दो। लाइन की कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, नाम बता दो, खाली इक्वेशन बता दो। y is equals to mx plus c। Plus C. बस यही गलती मत करना, ठीक है, यही डिफरेंस है इसमें। x equals to ny plus c. हाँ, तो इसमें ना भैया ये वाली इक्वेशन लगेगी, ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं लगेगी? ये जो c लिखा होता है ये क्या होता है स्पेसिफिकली? ये y इंटरसेप्ट होता है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में सारे कौन से इंटरसेप्ट है? y इंटरसेप्ट है, लेकिन हमने दिया क्या है? हमने तुम्हें x इंटरसेप्ट दिया है। बात समझ में आई? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes.
ठीक है। ये समझ गए। और x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी नाम की ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती भाई, ठीक है, ऐसी कोई इक्वेशन जिंदगी में ना बना देना। तो ये दोनों ही इक्वेशन हट गई। इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी, इसमें दूसरी वाली इक्वेशन, वो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा, इसमें लगेगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। कैसे वो दिखा देते हैं हम तुम्हें। सर y माइनस y1 इज इक्वल टू mx प्लस हाँ माइनस y1। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब m की वैल्यू तो तुम्हें पता है, ये पॉइंट कहाँ से लेके आओगे इसकी चिंता है, ठीक है। तो इसकी चिंता के लिए हम तुम्हें बता दें, हमने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये लाइन थी हमारे पास और हमने तुम्हें बताया था ये अगर ये लाइन जा रही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये लाइन जा रही है तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये लाइन एक्स को काटती है ना, ये बताया था ना हमने। अगर Yes, एक्स sir. हाँ एक्स इंटरसेप्ट अगर 4 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 4,0 होगा ना। Yes, sir. तो मतलब अगर x इंटरसेप्ट दिया है तो हम उसको एक पॉइंट मान लेंगे जो कि पॉइंट होगा 4,0। अब इस पॉइंट की मदद से हम इक्वेशन निकालेंगे, समझे। तो x1 जो है वो 4 हो जाएगा, y1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो ये इक्वेशन जो है, शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो ये इक्वेशन में से y जो है 0 वो गायब हो जाएगा, m x माइनस x1 बचेगा। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो y इज इक्वल टू m x माइनस x1 बनेगा, जिसमें m की जगह 2 रख दोगे और x1 की जगह x इंटरसेप्ट जो है वो रख दोगे। बात समझ में आई, ठीक है। यस सर। तो अब हमें क्या याद रखना है, सतर्क रहना है। अगर इंटरसेप्ट दिया है तो इंटरसेप्ट वाली फॉर्म नहीं लगानी है, अगर y इंटरसेप्ट दिया है तब फॉर्म लगानी है। तो अगर x इंटरसेप्ट दिया और तुम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के आ गए तो गच्चा खा जाओगे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन करा देते हैं आज के लिए। फिर अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी तक हम स्लोप और इंटरसेप्ट दिया होता था y इंटरसेप्ट, तो हम क्या बोलते थे, इक्वेशन निकालते थे। अब हमें इक्वेशन दी है, स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। तो किसी को कोई आइडिया है कैसे निकालेंगे। नहीं सर हम बता, लास्ट वाला फॉर्मूला। हाँ लास्ट वाला फॉर्मूला लगा के कैसे लगाओगे। जितने फॉर्मूले, नहीं उससे नहीं होगा। जितने फॉर्मूले हमने तुम्हें अभी तक बताए हैं सारे इक्वेशन बनाने के हैं, इक्वेशन चीज़ें निकालने के थोड़ा ना है, ठीक है। और इक्वेशन, किसी गिवन इक्वेशन में चीज़ें निकालने के लिए कोई बहुत कठिन फॉर्मूला नहीं होता। देखो फॉर्मूला हम क्या निकालना है, बस ये डिपेंड करता है क्या निकालना है, स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। और ये दोनों चीज़ें कौन सी फॉर्मूले में मिलती हैं, पहले वाले फॉर्मूले में मिलती हैं। स्लोप इंटरसेप्ट अगर फॉर्मूला देखो तो ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। इसमें अगर देखो तो ये स्लोप भी होता है और क्या बोलते हैं y इंटरसेप्ट भी होता है। तो हम इस फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। अब यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट हम बता रहे हैं, देखो ज़रा। हाँ बेटा, या तो फर्स्ट वाला ही क्यों लिया गया? फर्स्ट वाला ही क्यों लिया गया, ये पूछा ही था ना। देखो स्लोप और इंटरसेप्ट पूछा था, अगर हमें 2 पॉइंट पूछे होते उस लाइन में तो हम कुछ और फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अभी पहले एक बार सॉल्व करके दिखा दें तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया था स्लोप इंटरसेप्ट पूछा गया था स्लोप और इंटरसेप्ट निकालो। तो वो हमें कहाँ से मिल सकता है, पहले वाले फॉर्म से ही मिल सकता है, जिसकी इक्वेशन ऐसे दिखती है। क्वेश्चन में देखो जरा, क्वेश्चन में x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन लिखी है। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं कि ये इस तरह से दिखने लगे। ये जो इक्वेशन दी है इसको कुछ ऐसे इधर उधर करेंगे कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी दिखने लगे। कैसे दिखेगी भाई, सिंपल सी बात है। इस इक्वेशन को ऐसा बनाने के लिए हमें y अकेला करना होगा और बाकी सब राइट हैंड साइड में भेजना होगा, यही तो करना होगा। यही हम करते हैं, देखो। तो हमने क्या किया, x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 से चले, माइनस वाई को यहीं छोड़ दिया, माइनस 1 उधर गया तो ये प्लस का 1 हो गया, x उधर गया तो ये माइनस का x बन गया। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस एक्स उधर गया और ये प्लस का 1 उधर गया,
बात समझ में आई? अब y को पूरा पूरा अकेला करना है तो पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो y पूरा अकेला हो गया, यहाँ पे देखो -x/-2 बन गया प्लस 1/-2 हो गया, जिसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर देते हैं। तो ये जो बना हमारे पास y इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट गया तो ये बना x/2 और -1/2, ये बन गया ना? बात समझ में आई? उसी इक्वेशन को बस उसका शेप चेंज कर रहे हैं, कुछ करना नहीं, बस शेप चेंज करना है। शेप चेंज करने में स्पेसिफिकली क्या करना है, y को अकेला कर दो, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, हम ले आए, ठीक है? फिर हमने कंपेयर किया y इज इक्वल टू mx प्लस सी के हिसाब से इसको, तो हम देख रहे हैं इक्वेशन एक जैसी लग रही है, तो मतलब जो x के साथ लिखा होता है वो स्लोप होता है, यहाँ पे x के साथ 1/2 लिखा हुआ है, ये स्लोप मिल गया हमें। c जो होता है, कांस्टेंट जो होता है वो c होता है, c क्या लिखा हुआ है, -1/2 लिखा हुआ है c, तो हमें स्लोप भी मिल गया और हमें कांस्टेंट भी मिल गया। रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी इक्वेशन की, हमें आंसर मिल गया, ठीक है? बात समझ में आई? सर y की जगह स्लोप के साथ क्या लिखा है, 1/2? हाँ, स्लोप के साथ क्या लिखा है, स्लोप के x के बगैर अगर x को छोड़ दो तो क्या लिखा है, 1/2 लिखा है, तो ये 1/2 हो जाएगा। c क्या लिखा है, साइन के साथ -1/2 लिखा है, तो ये -1/2 हो जाएगा। स्लोप जो है 1/2 मिल गया इस लाइन का, और x y कोऑर्डिनेट सॉरी y इंटरसेप्ट जो है -1/2 हो गया। पहले इसको लिख लो जरा, नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन कराते हैं, तब समझ में आ जाएगा। लिख लो। लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़े। यस। चलो इसी क्वेश्चन को हम, तो बात क्या है इसमें, हमें क्या निकालना था, स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना था। स्लोप और इंटरसेप्ट भी स्पेसिफिकली हमें कौन से इक्वेशन मिलती है, पहली इक्वेशन में मिलती है। पहली क्या मतलब, तीसरी वाली जो है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ऑब्वियसली नाम भी वैसा ही है, समझ जाओगे नाम से ही। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट चाहिए, कहाँ पे मिलता है, स्लोप इंटरसेप्ट पे मिलता है। मतलब हमें इक्वेशन को ऐसे बनाना है, ठीक है, उसका मेकअप वेकअप करके थोड़ा सा ऐसे दिखाना है उसको कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी दिखने लगे। फिर x के साथ जो लिखा है वो स्लोप हो गया, और जो कांस्टेंट है इसका कुछ नहीं लिखा है वो हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। जैसे कि हम इक्वेशन 2 सॉल्व करके दिखा देते हैं, यहीं पे निकालनी वही चीज़ है। तो 4x माइनस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू -0 लिखा है, बात वही है। -0 का मतलब 0 ही हो जाएगा। क्वेश्चन हम एक बार देख लें। हाँ 0 ही है, खामखा -0 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, 0 ही है, ठीक है। तो हमें इसमें से स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों निकालने हैं, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या प्रॉपर्टी है इस इक्वेशन की, y अकेला रहता है, बाकी जितना भी सब कुछ है वो लेफ्ट हैंड वो राइट हैंड साइड में रहता है। हमारा मकसद क्या है, इस इक्वेशन में y अकेला करो। -5y इज इक्वल टू -4x प्लस का 9। अब -5 से डिवाइड कर दिया तो ये तो पूरा चला गया, y अकेला हो गया, ये कट गया, तो ये 4/5x बन गया, और -9/5 यहाँ पे बन गया। इसको या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, प्लस का -9/5 ऐसे लिख लो। फिर हम कंपेयर कर देंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी सॉल्व करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, टू फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट, to find slope and intercept, we have to use slope intercept form। सिंपल सी बात है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करनी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नाउ आप कुछ भी लिख सकते हो, हमने लिख दिया। नाउ ट्रांसफॉर्मिंग द इक्वेशन, transforming the equation in this form, we get what, इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 5
y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो फिर अब सॉल्व करना है। माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 9 विच गिव्स अस अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन माइनस 5, जो कि हमें दे देता है y इज इक्वल टू 4/5x प्लस का माइनस 9/5। ठीक है, अब नाउ comparing it to y is equal to mx plus c, we will get m is equal to 4/5। जो x के साथ लिखा है वो m है, जो अकेला घूम रहा है वो हमारा c है। हो गया? ठीक है, इसको जरा नोट कर लो फटाफट। यहाँ से ऐसे हम क्वेश्चन ये अलग Yes, sir. करेंगे। सबने कर लिया? सर लास्ट में दिखा दीजिए, बस स्क्रॉल कर दीजिए नीचे। लो लास्ट में देख लो। सर ये c इज इक्वल टू -9/5 लिखा है। हाँ, c इज इक्वल टू -9/5 लिखा है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस चल रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना? Yes, sir. ठीक है, और सबसे ज्यादा सर जो फाइंड करने वाला आता है वो सेकंड मैंने तुम्हें बताया, सबसे ज्यादा फेमस फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c है। तो स्लोप और y इंटरसेप्ट फॉर्म ज्यादा सबसे ज्यादा पूछेगा। ठीक है, सर अब जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे तो सर यही फॉर्म लगेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर स्लोप और y इंटरसेप्ट ही पूछता है। ठीक है, चलो तो अब इस क्वेश्चन के बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी जो पार्ट है वो सारे हो जाएंगे तुम लोग के। Yes, Yes, sir. ठीक है, तो ये पहले तो ये पार्ट, ये होमवर्क है। क्वेश्चन 7 के सारे पार्ट, क्वेश्चन 6 तक तो हमने सारे करा ही दिए हैं। क्वेश्चन 7 के सारे पार्ट होमवर्क हैं। क्वेश्चन 8 एक और देख लेते हैं, फिर हम फिर खत्म कर देंगे क्लास भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। अब इसमें भी वही करना है, राइट डाउन द स्लोप ऑफ द लाइन। ये लाइन की इक्वेशन है, इसकी स्लोप निकालनी है तो सबसे आसान फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c है, उसमें कन्वर्ट कर दो। स्लोप निकाल के बताओ जरा हमें, पार्ट नंबर 1। m equals to -1 और c equals to 7. m इज इक्वल टू -1. -1। हाँ ठीक है, m इज इक्वल टू -1 आ रही है। सब लोग देख लेना। y नहीं है, -1 क्यों आएगी भाई? +1 आएगी। Sir, Plus- 1 आ रहा है। हाँ, +1 Yes, sir. आएगा। +1. ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट पढ़ के बताओ क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? Sir, एंगल पूछ रहा है, tan 1 का शायद क्या पूछ रहा है? 45 डिग्री। सर 40 एंगल पूछ रहा है। एंगल पूछ रहा है। क्या बोलते हैं इस एंगल को? सर थीटा। tan पूछ रहा है sir. इंक्लाइनेशन। tan। इंक्लाइनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंक्लाइनेशन देखो भैया, एक होता है मिस्त्री, ठीक है, एक होता है आर्किटेक्ट। यही होता है अंतर दोनों में। ठीक है, मिस्त्री बनोगे, पता सबको, घर तो मिस्त्री बनाता है ना, लेकिन आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है। ठीक है, अंतर यही होता है। मिस्त्री, पढ़ा लिखा मिस्त्री जो होता है वो आर्किटेक्ट होता है, और अंतर ऐसे ही आता है। अगर तुम फैंसी वर्ड बोलना सीख जाओगे तो तुम्हारी इज्जत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं है। थीटा बोलोगे भैया हमें समझ में आ गया, तुम्हें भी समझ में आ गया। फैंसी वर्ड बोलोगे तो थोड़ा सा
इम्पैक्ट पड़ेगा प्लस बोलना आसान होगा। इंक्लाइनेशन की एक परफेक्ट डेफिनेशन है। चलो और कुछ नहीं है। तो ये क्या पूछ रहा था? इंक्लाइनेशन पूछ रहा था। इंक्लाइनेशन पूछ के बस सबको पता है भाई, tan थीटा जो है वो इंक्लाइनेशन होता है। ये 1 आ रहा है तो tan जो है 45 की बात कर रहा है ये, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45 हो गई। ये तो सभी को पता है। बात समझ में आई? हमें आर्किटेक्ट बनना है, मिस्त्री नहीं बनना है। ठीक है, चलो अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 तक लगा के आना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 तक लगा के आना। आसान है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होगी तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक का होमवर्क है। समझ गए सब लोग? क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं हम, ठीक है? यस सर। चलो, ओके, थैंक यू थैंक यू। सर। वेलकम बेटा, Thank you, sir. वेलकम।